नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं के इंग्लिश का पहला लेसन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके समरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। आप देख पा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसी को लिखा हुआ है बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। फुल नेम अर्थात महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, जो मुख्य रूप से जाने जाते थे या जाने जाते हैं बापू या राष्ट्रपिता के नाम से। डाइड 13 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला कंपाउंड में हुआ था। ऑटोबायोग्राफी में लिखे हुए हैं महात्मा गांधी की आत्मजीवनी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इनका एक आर्टिकल्स है जिसका नाम है यंग इंडिया, यानी महात्मा गांधी के आर्टिकल्स का नाम है यंग इंडिया। समरी में हमने लिखा है This is an essay by Mahatma Gandhi. He was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। यह निबंध महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी रन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने किया बहुतों आंदोलन सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मजीवनी का नाम है। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस निबंध में महात्मा गांधी बताते हैं कि भारतीय सभ्यता अन्य सभ्यताओं से बेहतर है, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को उजागर करती है, जबकि अन्य सभ्यताएं अनैतिकता का प्रचार करती है, अनैतिकता को बताती है। वे इसमें वर्णन करते हैं कि हमारी सभ्यता ईश्वर पर विश्वास रखती है, पर अन्य सभ्यताएं अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखती, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखती है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन, हमारी सभ्यता परास्त नहीं हो सकती है इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ, क्योंकि हम लोग पालन करते हैं उस रास्ते का, दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक अविकल चिड़िया है जो कभी शांत नहीं रहती है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक इसे मिलता है यह उतना ही अधिक और पाना चाहता है। एंड रिमेन्स, और रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। सो इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, हमें लिप्त नहीं होना चाहिए इन आवर पैशंस, अपने जुनून में, मतलब हमें अपने जुनून में बहकर कुछ ऐसा ना करना चाहिए जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा, हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा का हनन हो सके। गांधी जी फॉरवर्ड अस, गांधी जी हम लोगों को मना करते हैं, हमें रोकते हैं, टू लिव इन सिटीज़, रहने से शहरों में, बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि वहाँ चोरों और डाकुओं का गैंग होता है, हु लूट्स अस, जो हमें बर्बाद करते हैं, लूटते हैं। अर्थात गांधी जी इसमें बताते हैं कि गांधी जी का कहना है कि नगर एक प्रकार का फंदा होता है जहाँ भारतीय लोगों को सुख नहीं दिया जा सकता, जहाँ उन्हें सुखी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहाँ चारों ओर चोर, डाकू इत्यादि और साथ ही साथ अनैतिक आचरण करने वाली युवतियाँ और असामाजिक तत्वों की बहुलता होती है, जो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। ही परस्यूड्स अस दैट, वे हम लोगों को मना करते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें नहीं अपनाना चाहिए पश्चिमी सभ्यता, अन्य सभ्यता,
बिकॉज क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स, क्योंकि जो आधुनिक सभ्यता है वो भौतिकता का पालन करती है, भौतिकता की पूजा करती है। दैट मेक अस लेजी, जो हमें बना देंगी आलसी। एट लास्ट, अंत में, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ हैटर ऑफ द बेस्ट, वे पश्चिमी सभ्यताओं से घृणा करने वाले नहीं हैं। बिकॉज क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि जो यूरोप की सभ्यता है या अन्य देशों की सभ्यता है वो वहाँ के लोगों को सूट करती है, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर है। परंतु इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम इसका नकल करते हैं, इट मीन्स रन फॉर इंडिया, इसका मतलब है कि हम भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। अर्थात इस टॉपिक में गांधी जी हमें अपने देश की सभ्यता को अपनाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो भौतिकता का पालन नहीं करती है और एक सभ्य रास्ता बताती है, हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। इसलिए अपनी सभ्यता का पालन करना चाहिए, अपनी सभ्यता पर विश्वास करना चाहिए, अन्य सभ्यताओं का नकल नहीं करना चाहिए।